हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले लाइंस एंड एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला है आपका लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल है पॉइंट, जीरो डायमेंशन फिगर और ए सर्कल विथ जीरो रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट उसको कहते हैं जिसका डायमेंशन कितना हो, जीरो, ठीक है, और वो सर्कल हो जिसका रेडियस क्या हो, जीरो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट। पॉइंट किसको कहते हैं? जीरो डायमेंशन फिगर और सर्कल विथ जीरो रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइन। वन डायमेंशन फिगर लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ विथ नो एंड्स इज कॉल्ड लाइन। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये इधर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ये इधर भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई भी बिंदु नहीं होता है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट का क्या होता है? एक फिक्स्ड लेंथ होता है। line segment has 2 point, it has 2 end point, it has 2 end point, it has 2 end point, line segment has 2 end point। इसका क्या होता है? 2 end point होता है, तब ना इसका डिस्टेंस नापा जाएगा, इसलिए बोल रहा है। इसका क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ होता है। 2 end point हो गया तो इसका फिक्स्ड लेंथ क्या हो जाए? कोई भी कुछ भी हो जाए, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी, इसको हम नाप सकते हैं स्केल से। रे, ए रे विथ यूनी डायरेक्शन, इसका बस एक ही डायरेक्शन होगा, इधर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और इधर क्या होगा? इन पॉइंट। इसका रे हैज़ वन इन पॉइंट, रे हैज़ वन इन पॉइंट, रे हैज़ वन इन पॉइंट, रे हैज़ वन इन पॉइंट। एंगल, इन inclination between two sides is called an angle। inclination between two sides is called angle। एंगल ए बी सी थीटा, इसको थीटा माने हम लोग। ए बी सी क्या है? एक एंगल है। अब हम लोग देखेंगे जीरो एंगल। जब दो साइड्स कौन एक ही पर क्या करे, ओवरलैप कर जाए, तो वो क्या बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो एंगल ए बी सी क्या है? 0 डिग्री बना रहा है। मतलब ये तो साइड था ही, ये वाला जो था ये ओवरलैप करके कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो ये कितना डिग्री बनाया? 0 डिग्री बनाया। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ए एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। जो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन 90 डिग्री होगा, वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसे हम 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ए एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, ए एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री is called a straight angle। A angle which is equal to 180 degrees is called a straight angle। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ए एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो पर 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, जैसे 250 हम मान लेते हैं, तो ये क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से क्या छोटा है, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। फिर आपका कंप्लीट एंगल, एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड क्या है? कंप्लीट एंगल। मतलब ये एंगल कितना बना रहा है? 360 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ए एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये जीरो एंगल है, ये देखिए ये जीरो एंगल है, पर ऐसे जो घूम जाएगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एंगल, ये आपका कंप्लीट एंगल है, ये आपका जीरो एंगल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। जैसे ए और बी का अगर सम 90 डिग्री हो जाता है तो ये क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। जब ए और बी का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। जब ए और बी मिलके 180 डिग्री बनाएगा तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ 47। 47 का कम्प्लीमेंट क्या होगा, हम बताए हैं ए प्लस बी 90 डिग्री होता है कम्प्लीमेंट में। एक एंगल दिया हुआ है 47, ठीक है, और बी हमको निकालना है, मान लीजिए तो 90 बराबर 90 डिग्री, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 47, तो आंसर क्या होगा, 43 डिग्री। ठीक है, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ 102। सप्लीमेंट्री निकालने बोल रहा है तो किससे घटाएंगे, 180 डिग्री से घटा देना है बस 102 को। 102 को 180 क्या है, 78 डिग्री आंसर आएगा।